लॉरेंस हो या फॉरेंस, अब सब ठोके जाएंगे। जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं अब उनकी कुंडली तैयार की जा रही है और सभी लोगों को अब ठोका जाएगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को बहुत जल्दी ठोक दिया जाएगा। यहाँ पर जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं सबको ठोका जाएगा। सबसे पहले मैं आपको आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री साहब का, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सुनाता हूँ, फिर मैं खबर के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक बार फिर से मई के महीने में सिद्धू मूसेवाला से बड़ा जघन्य हत्याकांड करने वाला था। वो भी इस बार पंजाब में नहीं, राजस्थान में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में। तो कौन सा ऐसा व्यापारी था जो मारा जाने वाला था, किस तरह से तैयारियां कर ली गई थी, एक एक बातें जब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप मुख्यमंत्री साहब का ये बयान सुनिए, फिर आगे की हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो सुना आपने। रायपुर पुलिस ने दरअसल रविवार को लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपी अंतर्राष्ट्रीय गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू गैंग के गुर्गों की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का यह बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हों या फिर फॉरेंस बिश्नोई गैंग के हों, ठोका जाएगा भैया। इनका कारोबार भले ही झारखंड में हो, लेकिन जिसके खिलाफ ये कार्रवाई करने आए वो लोग यहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ पुलिस की है। लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के लोग भले ही गिरफ्तार हो चुके हों, इनका काला कारोबार भले ही फैला हो, झारखंड के व्यापारी हों, लेकिन ये लोग क्राइम करने छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और यहाँ रहने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की। ऐसे में लॉरेंस हो या फॉरेंस, सबको ठोका जाएगा भैया। मैं 2 बार बता रहा हूँ। विजय शर्मा है डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के। रविवार को दरअसल रायपुर पुलिस के एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। कल मैंने आपको खबर बताई थी। आरोपियों को छत्तीसगढ़ और झारखंड के 2 बड़े कोयला कारोबारी की हत्या की सुपारी मिली थी। 10 दिनों तक रेकी करने के बाद 27 मई को हत्या करने की पूरी योजना बनाई गई। इसके लिए 3 शूटर रायपुर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने वक्त रहते दबोच लिया। 1 शूटर को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को 2 जून तक पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ करना शुरू किया है। अब देखिए, पकड़े गए जो गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के हैं। 4 शूटर व गुर्गे मोबाइल फोन की जांच के दौरान चौंकाने वाले जो खुलासे हुए। राजस्थान के पप्पू सिंह के मोबाइल पर मलेशिया से लॉरेंस बिश्नोई का काम संभाल रहे मैंग सिंह का चैट मिला है। मैंग ने पप्पू को रायपुर के अलावा रायगढ़ में भी एक कारोबारी को मारने की सुपारी दी थी। उसने मैसेज में लिखा है कि सोमवार सुबह 10 बजे रायपुर में टारगेट लगाना है, कारोबारी पर पूरी मैगजीन उतार देनी है। इससे रायपुर में हड़कंप मचेगा, चारों ओर नाकेबंदी और जांच होगी। शूटर लग्जरी गाड़ियों में वहां से निकलकर रायगढ़ पहुंचेंगे, वहां 2 दिनों तक शांत बैठना है। फिर गुरुवार शाम रायगढ़ में एक बड़े कारोबारी का टारगेट भी करना है और फिर वहां से ओडिशा निकलने का प्लान था। क्योंकि इन दोनों को लगातार मैसेज और मेल करने के बाद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए अब इन्हें ठोकना जरूरी है। गैंगस्टर के चैट के बाद पुलिस ने तहकीकात का दायरा अब बढ़ा दिया है। अब जांच में रायगढ़ पुलिस भी शामिल हो चुकी है। गैंगस्टरों के टारगेट में आए जो व्यापारी हैं, कारोबारी, उनको सूचना दे दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है अमन साहू का गैंग पहले भी छत्तीसगढ़ में वसूली की कोशिशें कर चुके हैं। साल 2022 में इस गैंग ने छत्तीसगढ़ में एंट्री मारी। यहां के कारोबारी सुशील सिंघल का झारखंड में प्रोजेक्ट चल रहा है। कारोबारी से अमन साहू के गुर्गे प्रोटेक्शन मनी लगातार मांग रहे थे और इसके लिए उन्हें लगातार मेल भी किया जा रहा था। उन्होंने पैसा नहीं दिया तो 2 शूटर झारखंड से 30 सितंबर 2022 को कोरबा आए, उनके ऑफिस में फायरिंग की और धमकी भरा पर्चा फेंककर उस वक्त गए। पुलिस ने उस वक्त 2 शूटरों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2023 में यही गैंग रायपुर आया और यहां भी कारोबारी को मारने में सफलता नहीं मिली और पकड़े गए। लगातार असफल होने के बाद अमन साहू ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क किया। लॉरेंस ने यह काम मलेशिया में बैठे मुकेश सिंह को दिया। मुकेश ने जेल में बंद गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह के माध्यम से
पप्पू सिंह से संपर्क किया और पप्पू को दोनों गोल्ड कारोबारी की सुपारी दे दी गई। अब पप्पू ने झारखंड के शूटर रोहित स्वर्णकार, मुकेश कुमार और देवेंद्र सिंह से अलग अलग संपर्क किया। तीनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था कभी। तीनों को पप्पू सिंह ने मैसेज भेजा या फोन किया। पप्पू को मलेशिया से लगातार निर्देश मिलते थे। पुलिस ने यह कहा है कि मैंग सिंह पहले भी लॉरेंस बिश्नोई का घुर्गा हुआ करता था। बाद में वो अमन साहू से जुड़ गया, वो भागकर उसके बाद मलेशिया गया। उसके बाद किसी को भी धमकी देने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल होने लगा। मैंग सिंह दरअसल नक्सलियों के गुटसा उसेंडी की तरह पतासीन हो गया। अलग अलग व्यक्ति इस नाम से मेल करते हैं। अभी मैंग के नाम से इसके नाम का इस्तेमाल झारखंड का सुनील कुमार मीणा कर रहा है और इससे पहले कोई और कर रहा था। आदमी लगातार बदले जा रहे हैं, लेकिन मैंग का नाम लगातार चल रहा है। अब पुलिस के मुताबिक अमन साहू के गुर्गे रायपुर के कारोबारी से हर साल 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे। 20 साल तक उन्हें 3 करोड़ रुपए देने के लिए लगातार मेल किया जा रहा था। इसके अलावा इसी साल 65 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। इस तरह से मेल रायगढ़ के ही कारोबारी को किया गया, लेकिन यह मेल पुलिस ट्रैक नहीं कर पा रही है। इसका आईपी एड्रेस भी पुलिस नहीं निकाल पा रही है। गैंगबाज हाईटेक तरीके से मेल कर रहे हैं। डार्क नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। बातचीत से लेकर मेल सभी ऐप और सिक्योर सिस्टम से किया जा रहा है, जो 10 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। पुलिस ने कहा है कि अमन साहू का नक्सलियों से भी कनेक्शन है। वो उनके लिए हथियार सप्लाई का काम करता है, उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। एनआईए ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई पहले की है। रायपुर में दरअसल जो पकड़े गए चारों आरोपी हैं, उनसे रायगढ़ झारखंड पुलिस के साथ साथ एटीएस की टीम भी लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक रायपुर के गोल्ड कारोबारी और रायगढ़ के कारोबारी की गैंग ने कई दिनों तक रेकी की है। उनके पास दोनों कारोबारी की फोटो, घर, गाड़ी और ऑफिस का वीडियो, चलने वाली गाड़ी का नंबर और ड्राइवर तक की फोटो है। ये पूरी जानकारी पप्पू के मोबाइल फोन पर जो शूटर है उसने रोहित, मुकेश और देवेंद्र को रायपुर के कारोबारी की जानकारी भी साझा की थी। यहां वारदात करने के बाद उनका प्लान था रायगढ़ जाने का, तब उन्हें वहां की जानकारी फिर शेयर की जाती और फिर आगे की सभी कार्रवाइयां होती। लेकिन ये बदमाश उन व्यापारियों को मार पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जब उनसे पूछताछ की जा रही है, 2 जून तक अभी पूछताछ की जाएगी, तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए, इससे पहले जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लॉरेंस हो या फॉरेंस, किसी के भी गुर्गे हों, यहां पर ठोंक दिया जाएगा सबको। तो क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अब सामत आ चुकी है? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरह से अभी तक अपराध कर रहा है, क्या अब उस पर लगाम लगाया जा सकेगा? या फिर जिस तरह से देखिए, पहले पंजाब, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर बिहार, अब छत्तीसगढ़, यानी लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब धीरे धीरे और राज्यों में फैलता जा रहा है। जो वहां के छोटे मोटे गैंगस्टर हैं उनसे संपर्क करके लॉरेंस बिश्नोई अपनी ताकतें बढ़ा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त भले ही गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हो, लेकिन उसके अपराध करने के तौर तरीके बदल नहीं रहे हैं, लगातार हाईटेक हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस केस में और आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। वैसे आप बने रहिएगा BDF न्यूज के साथ। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।